हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर रैपिड रिवीजन सीरीज में कवर करने वाले हैं, जिसमें हम पूरा चैप्टर अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 मिनट्स में कवर कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट चैप्टर इज वेयर फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, बेसिकली फूड कहाँ से आता है। हम डेली डिनर करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, मगर क्या हमने कभी ये बात सोची कि ये जो फूड है जो हम खा रहे हैं ये आता कहाँ से है। सो फूड कम्स फ्रॉम, सो बेसिकली देर आर टू मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड दो जगहों से आता है, प्लांट एंड एनिमल। बट ये जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है, फूड को अगर हम डिस्क्राइब करें तो कैसे कर सकते हैं, फूड क्या है। चलो एक जनरल डेफिनेशन से समझते हैं। फूड एक ऐसे सब्सटेंस है, सब्सटेंस मीन्स एक ऐसी चीज़ है जो एडिबल है। सबसे पहले हम उसे खा सकते हैं। क्या हमारे रूम में जो चेयर रखी है हम उसे खा सकते हैं? नो, सो इट इज़ नॉट एडिबल। कोई भी चीज़ जिसे हम खा सकते हैं इट इज़ कॉल्ड एडिबल। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो कि एडिबल है, प्लस हमें एनर्जी और मिनरल्स को प्रोवाइड कर रहा है बॉडी को ग्रो करने के लिए और हमें हेल्दी रिमेन होने के लिए, उसी को हम फूड कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस जिसे हम खा सकते हैं, एडिबल कंपोनेंट, वो हमें एनर्जी और मटेरियल एनर्जी और मिनरल्स प्रोवाइड करेगा ग्रोथ ऑफ द बॉडी और हेल्दी रहने के लिए, उसे हम फूड कहते हैं। इसके टू मेन कंपोनेंट्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। बेसिकली ये दो पर्टिकुलरली दो जगहों से सोर्सेस से मिलता है, प्लांट्स और एनिमल। इसमें कंपोनेंट होता है, जैसे हम न्यूट्रिएंट बोलते हैं, मतलब फूड से हमें न्यूट्रिएंट मिलता है। ठीक है, जो फूड है वो न्यूट्रिएंट से मिलके बना है। न्यूट्रिएंट्स किस तरह से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल, यही होते हैं हमारे फूड के कंपोनेंट, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड में प्रेजेंट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स क्या है? द मटेरियल दैट आर नीडेड टू प्रिपेयर अ पर्टिकुलेटर ऑफ अ डिश आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। फॉर एग्जाम्पल रोटी या चपाती, बेसिक बिल्कुल। वॉट वी रिक्वायर टू मेक अ रोटी और चपाती? वी रिक्वायर आटा या फ्लोर एंड वाटर, दीज आर द इंग्रेडिएंट्स। मगर ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आ रहे हैं? द सोर्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स आर प्लांट, वीट। वाटर तो हम सबको पता है, हम सोर्सेस से लेते हैं, हमारे रिवर्स हो गए, लेक्स हो गए। बट जो आटा है वो कहाँ से आया? वीट से। और वीट क्या है? प्लांट है। सिमिलरली लेट्स गो अनदर, दाल। दाल किससे बनती है? पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, स्पाइसेस। Water obviously from the sources, and salt is also found in water. Now coming on to pulses and spices and oils. Pulses, spices, oil, सभी अपने अपने रिस्पेक्टिव प्लांट से आते हैं। अगर इट इज़ अ मस्टर्ड ऑयल, सो वी हैव सीन मस्टर्ड के फील्ड्स। सो या, ऑयल, पल्सेस एंड स्पाइसेस। आफ्टर दैट फूड सोर्स। तो अब हमें ये बात समझ आ चुकी है कि हम जो भी अपने आसपास फूड में यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे पास प्लांट से ही आता है। उसके बाद में फूड के सोर्सेस, द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ फूड ऑफ एन आइटम कैन बी ऑब्टेन ईदर बाय प्लांट या फिर एनिमल। एनिमल से कैसे? वी मेक टी, हम चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उसके अंदर हम मिल्क यूज़ करते हैं। तो वो मिल्क कहाँ से मिलता है? हमें मिल्क मिलता है हमें काउ से या बफेलो से, दैट इज़ अ एनिमल। तो ये बात हमें समझ आ गई कि एनिमल्स कैन ऑल्सो बी सोर्स ऑफ फूड। बट अगर हम एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखें तो एक बात और हमें समझ आती है, दैट इज़ कि जो फूड है ना, जो एनिमल यूज़ कर रहे हैं, एनिमल भी तो प्लांट को ही यूज़ कर रहे हैं एज योर फूड। सो फॉर एग्जाम्पल जो बफेलो है या काव है जिससे हमें मिल्क मिल रहा है, वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट है? वो अपने फूड के लिए प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली ये पूरा इकोसिस्टम जो एनिमल और हमारा है, इसमें हम फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। सो देर आर प्लांट प्रोडक्ट्स and animal products. Example, rice grains from rice plant, chicken, an animal source of food. Items like salt and water are the third category. Now plant products. Food products. Plant product क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है कि ऐसा फूड प्रोडक्ट जो हमें प्लांट से मिले उसे हम प्लांट प्रोडक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, जिंजर। जिंजर इज द रूट ऑफ अ प्लांट दैट वी यूज फॉर कुकिंग।
राइट। जिंजर कोई फल नहीं है, यानी कि फ्रूट नहीं है। जिंजर एक प्लांट का स्टेम है जिसे हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट, एनिमल प्रोडक्ट्स। अब एनिमल प्रोडक्ट भी वही होगा, ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमें एनिमल से मिलते हैं, जिनका सोर्स एनिमल हो, वो एनिमल प्रोडक्ट हो गए। मिल्क, बटर, चिकन, मीट, हनी आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल प्रोडक्ट्स। कमिंग ऑन टू सम कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जहाँ से डायरेक्टली डिफाइन आ जाता है। इंग्रेडिएंट्स, व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स? इंग्रेडिएंट्स, मटीरियल नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश इज कॉल्ड एन इंग्रेडिएंट। एडिबल पार्ट्स, एडिबल पार्ट्स ऐसा पार्ट जो ईटेबल हो, जिसे हम खा सकें। नेक्टर, नेक्टर होता है एक स्वीट जूस जो कि फ्लावर्स के अंदर फाउंड होता है। स्वीट जूस फाउंड इन फ्लावर। नेक्स्ट, स्प्राउटेड सीड्स। स्प्राउटेड सीड्स का मतलब ऐसे सीड्स जो वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ग्रो कर ले अपने अंदर जब हम उन्हें वाटर के अंदर सोक करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, ऐसे सीड्स जिनको अगर हम ऐसे सीड्स जिनको अगर हम थोड़ी देर पानी में छोड़ें, वाटर में रखें, तो वो अपने अंदर एक वाइट कलर का थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर ग्रो कर लेते हैं। हमने देखा है स्प्राउट्स के अंदर, है ना। नेक्स्ट, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, ये 3 टाइप के वेराइटीज ऑफ एनिमल्स हैं। हर्बीवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो हर्ब्स खाते हैं, इनके नेम में दिया है। हर्ब्स माने प्लांट्स, फ्लावर्स, सीड्स, नेक्टर एक्सेट्रा, ये सब खाते हैं, उन्हें हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। कार्निवोर्स, कार्निवोर्स वो एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल को, फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। और ओमनिवोर्स वो होते हैं जो प्लांट और प्लांट के प्रोडक्ट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर कहते हैं। तो डियर, डियर एक हर्बीवोर एनिमल है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ग्रास खाता है। काउ, काउ इज अ हर्बीवोर एनिमल बिकॉज वो ग्रास खाती है, जो मतलब प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स खाते हैं। कार्निवोर्स कौन हो गए? टाइगर्स, आपका वुल्फ, दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल, ये दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, नॉन वेज को खाते हैं। ओमनिवोर, ओमनिवोर ऐसे एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, साथ ही साथ प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट भी खाते हैं, जस्ट लाइक अस ह्यूमंस। हम ह्यूमंस, कई ऐसे ह्यूमन हैं जो वी ईट प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो एंड वी ईट अदर एनिमल्स ऑल्सो। कमिंग ऑन टू फूड फ्रॉम प्लांट्स, ये क्या है? फूड फ्रॉम प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट्स आर नोन as producer because they prepare their own food. They use light, air, water, chlorophyll present in to prepare their food from the process of photosynthesis. अब सवाल उठता है प्लांट अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं? प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करते हैं एक प्रोसेस जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक प्लांट को क्या क्या चाहिए होता है? इट रिक्वायर लाइट, सनलाइट, एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होता है। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। बेसिकली आपने देखा होगा लीव्स जो होती है वो ग्रीन होती है। क्यों होती है ग्रीन? इसलिए होती है क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है। वो क्लोरोफिल का पिगमेंट जो होता है वो हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप करने में। दिस इज वॉट फोटोसिंथेसिस इज। जब ये सारी चीज़ें एक साथ वर्क करती हैं और फूड प्रोड्यूस करती हैं प्लांट के अंदर, उसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट सर्व अस डिफरेंट फ्रूट्स, डिफरेंट सोर्स ऑफ फूड, जैसे कि फ्रूट, वेजिटेबल, सीरियल, पल्सेस, हर चीज़ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट से मिलती है। जैसे कि अभी हमने देखा स्टेम से हमें जिंजर मिल रहा है, राइट। रूट्स ऑफ द प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, ट्यूलिप, स्वीट पोटैटो ऑल आर बी एंड बीटरूट आर ईटन। कई बार रूट्स को भी खाया जाता है, इनके एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। देखो स्टेम्स ऑफ, अब कई बार हम जो प्लांट है उस कई बार हम उसके स्टेम्स को खाते हैं। अभी जब मैंने दिखाया कि रूट्स को भी खाया जा सकता है, वैसे ही स्टेम्स को भी खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पटेटो, ऑनियन, गार्लिक, जिंजर, ये जो वेजीज होती है एक्चुअल में एक स्टेम होती है प्लांट की, ना कि कोई फ्रूट या फिर लीफ। नेक्स्ट इज हम लीव्स को भी खा सकते हैं प्लांट के। कैसे? लेटिस, स्पिनच, कैबेज, कोरिएंडर, मिंट एंड बसील, और these आर एग्जाम्पल्स ऑफ कि जिसमें हम डायरेक्टली प्लांट के लीव्स को खा रहे हैं। नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट फ्लावर्स। हम फ्लावर्स को भी खाते हैं, जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, बनाना,
दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ जिसमें हम फ्लावर्स को खा रहे हैं. सीड्स पल्सेस के फॉर्म में किडनी बीन्स, चिकपीस, सीरियल, बाय द वे चिकपीस छोला, ठीक है, उसके फॉर्म में हम पल्सेस को खाते हैं, सीड्स को खाते हैं. एंड लास्ट में wheat grain are the ground to make flour which is used to make chapatis. Cumin seeds, peppers and caramel, these are the spices we also eat from the seeds of the different plant. उनको हम grind करके use करते हैं. See in the pictures, these are the roots, these are the stems and these are the leaf. अब हमें पता लगा कि एक प्लांट का कोई भी पार्ट जो एडिबल है उसको हम यूज़ कर सकते हैं. वो रूट भी हो सकता है, स्टेम भी हो सकता है, फ्लावर भी हो सकता है और सीड भी हो सकता है, ठीक है. एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज ईट. सो स्प्राउटेड सीड्स. अब स्प्राउटेड सीड्स क्या होती है, एक बार आपको वो चीज़ अच्छे से समझाती हूँ. स्प्राउटेड सीड्स और स्प्राउट्स जिसे हम कहते हैं ऑफ मग बीन एंड चिकपी या बंगाल ग्राम, दीज आर वेरी न्यूट्रिशियस. फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर गुड फॉर हेल्थ. इसको हम सोक करके और फिर इनमें से जब पानी को, पहले हम इनको वाटर में सोक कर देते हैं एंड फिर उसमें से पानी को ड्रेन कर लेते हैं, हटा लेते हैं. तो हम क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम ये जर्मिनेट करती हैं. अब जर्मिनेट का मतलब क्या होता है, जब कोई सीड को न्यूट्रिशन मिले, पानी मिल रहा है, सनलाइट मिल रही है, प्रॉपर सब चीज़ अच्छे से मिल रहा है, वो ग्रो करता है. ग्रो करके धीरे धीरे उसमें थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनने लगता है प्लांट का, वो पूरा ऐसे ग्रो करता है. दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड जर्मिनेशन. तो वो जो स्प्राउट है वो जर्मिनेट कर जाता है एंड उसको हम एज अ सैलेड यूज़ करते हैं और उसको सैलेड की तरह हम खा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट इज फूड फ्रॉम एनिमल. एनिमल से कैसे फूड मिलता है, तो देखो एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारा मीट, एग, हनी, मिल्क, चीज़, बटर, कर्ड, ये सभी प्रोडक्ट्स जो हमारे आसपास है सब हमको एनिमल से मिलते हैं, ठीक है. मीट ऑफ गोट, चिकन, फिश, एग जो हमें हैन से मिलते हैं, काफ, इन सभी में अच्छा प्रोटीन, विटामिन और कार्ब्स का सोर्स होता है. बहुत न्यूट्रिशियस होता है बॉडी के लिए. नॉन वेज फूड भी. अब और किस फॉर्म में मिलता है हमें प्लांट से, सॉरी एनिमल से फूड, हनी. हनी एक बहुत ही वाइटल सोर्स है जहाँ से हमें एनिमल से फूड मिलता है. हनी किससे मिलता है, हनी बी से मिलता है, ठीक है. हनी इज अ स्वीट लिक्विड मेड बाय बीज फ्रॉम द नेक्टर ऑफ द फ्लावर. अब नेक्टर क्या होता है, वही स्वीट सा स्टिकी सा सब्सटेंस जो कि एक फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है. उसमें से जब हनी बीज नेक्टर सक करती है वो उसे ट्रांसफॉर्म करती है इनटू हनी, ठीक है. अब हनी इज कलेक्टेड फ्रॉम द बी हाइव्स यानी कि हनी जो छत्ता होता है मधुमक्खी का, जो एक हनी भी होती है ना, वो अपना एक बीहाइव बनाती है, प्रॉपर छत्ता बनाती है, उसमें से हम इसको कलेक्ट करते हैं, ठीक है. ऐसा हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, मेडिकल वैल्यूज़ में यूज़ करता है. मिल्क जो होता है वो ऑब्टेन किया जाता है काउ, बफेलोज एंड गोट से. हनी, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रिशियस फूड आइटम एंड इट्स रिच इन सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क also contain calcium which is required for proper bone growth and nerves. मिल्क में कैल्शियम होता है, वो हमारी बोन ग्रोथ में हेल्प करता है. काउ, बफेलो, गोट एक्सेट्रा, ठीक है. अब व्हाट डू एनिमल ईट्स, वही बात कि जब हम एनिमल से चीज़ें ले रहे हैं तो एनिमल क्या खाते हैं, राइट. क्या एनिमल भी हमारी तरह रोटी, सब्जी, चपाती, मिल्क, हनी ये सब खाते हैं, नहीं. एनिमल हैव देयर ओन सोर्स ऑफ फूड. लेट्स सी डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स. अलग अलग एनिमल्स की ना अपनी अलग फीडिंग हैबिट होती है, अलग अलग चीज़ें खाते हैं. जैसे हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, प्लांट खाते हैं. एग्जाम्पल काउ, डियर, हॉर्स, जिराफ, स्क्विरल, बटरफ्लाई, सभी हर्बीवोर्स है. क्यों, क्योंकि ये प्लांट्स खाते हैं. तो ऐसा कोई भी एनिमल हो आपके अराउंड जो सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड खा रहा है या हर्ब्स पे टिका है, उसे हम हर्बीवोर्स बोलेंगे. अब कार्निवोर्स यानी कि मीट ईटिंग एनिमल, नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स. कार्निवोर्स एनिमल्स या कार्निवोर्स, कोई भी ऐसा एनिमल जो कि फ्लैश ईटिंग एनिमल हो उसे आप कह दीजिए वो कार्निवोर है, बेस्ड ऑन देयर ईटिंग हैबिट्स, राइट. लायन, टाइगर, जिकैल, वल्चर, आउल, ईगल, स्नेक, स्पाइडर, ऑल आर एग्जाम्पल्स. ओमनिवोर्स ऐसे एनिमल है जो सब खाते हैं,
जो हर्बीवोर्स की ईटिंग हैबिट भी रखते हैं और कार्निवोर्स की ईटिंग हैबिट भी रखते हैं, उन्हें हम ओमनिवोर्स कहते हैं. एग्जाम्पल बियर, रकून, क्रो, ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ हर्ब ओमनिवोर्स. तो बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ एन एनिमल हम उसे कैटेगराइज करते हैं हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर में. So this is clear. So this was all for today. Please like, subscribe and share this video. I'll be soon coming with the next chapter with the rapid revision series. Thank you.